अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी कवरेज एक्सप्रेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। नाजरीन को पल पल की खबर से बाखबर रखेंगे। किसकी इंतखाबी मुहिम में है जान और कौन कर रहा है अपने वोटर्स को राम, ये सब खबरें और भी बहुत सी खबरें शामिल करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मैं हूं अतहर अदील। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे इंतखाबात का दंगल सज चुका है। एक्सप्रेस न्यूज हमेशा की तरह अपने नाजरीन के लिए लम्हा बलम्हा इलेक्शन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। जी हां, और एक्सप्रेस न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में इस वक्त हमारी न्यूज एंकर एमन चौधरी मौजूद हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक खबरों से आगाह करेंगी। जी एमन, बताइएगा इलेक्शन हेडक्वार्टर में इस वक्त क्या चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया हिफ्ज़ा और अतर आपका। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ, जहाँ हम आपको लम्हा बलम्हा इंतखाबात 2024 के हवाले से आगाह करेंगे कि किस तरह से फील्ड में नुमाइंदगान मौजूद है और इसके साथ साथ इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं और तमाम सियासतदान इस वक्त सरगर्म नजर आते हैं कि वोटर्स का दावे और वादे किए जा रहे हैं। उन्हें ये कहा जा रहा है कि मुल्क की हालत और उनकी हालत सुधारी जाएगी और इसी के पेश नज़र बहुत से वादे और दावे किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी आज एक दफ़ा फिर से वादे किए गए हैं और ये दावे किए गए हैं कि बेरोजगारी खत्म की जाएगी। और उन्होंने खबरदार भी किया है नून लीग को। उन्होंने कहा कि तख्ते लाहौर लरस रहा है, वोट पर डाका डाला तो उनका नाम जानता हूं। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। पख्तूनख्वा के बारे में आपको बता दूं कि मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। जीटी रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है, सब कुछ होने के बावजूद इतना टफ टाइम दिया जा रहे हैं कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। हमने ये फिल्म अब 3 दफा देखे हैं, हम जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। उन्होंने करना कुछ यही है कि चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला। अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सियासतदानों की जानिब से बहुत दावे और वादे तो किए जा रहे हैं। मैं इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे यहाँ नुमाइंदगान मौजूद है जो कि डाटा इकट्ठा कर रखे हैं और मज़ीद इलेक्शन सरगर्मियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उमैर और हिफ्सा। जी बहुत शुक्रिया एमन। और आगे बढ़ते हैं और अब अपने नाजरीन को बताएं कि नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्यों निकाला और इसका नुकसान मुल्क को हुआ। उन्होंने अपने क्यों निकालने के नुकसानात बता दिए। कहा कसूर में उन्होंने खिताब करते हुए ये बताया कि फ्रॉडियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दोबारा नहीं आने देंगे। जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टाया गया, लेकिन कभी किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं बोला। मरियम नवाज बोली पीटीआई कारकुन नफरत की सियासत को दफन कर दें। नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला के नुकसानात बता दिए। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूं, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। कहते नहीं जनाब कि कराची नूं लाहौर बना देंगे। जिन्हों ने कराची नूं लाहौर बनाना है तो बाकी गल पचिक्की रह गई। इस जलसे को ये गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं
तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। और आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस रेंजर्स का फ्लैग मार्च, डीआर हाउस को बैलेट पेपर्स भी फराहम कर दिए गए। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। पाक फौज के दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और रेंजर्स के फ्लैग मार्च। मुल्क भर के DROs को बैलेट पेपर्स फराहम कर दिए गए। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि इलेक्शन के दौरान किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कोई जानों का नुकसान किसी सूरत में ना हो। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले तमाम क़यासाराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात जो है वो पुरअमन तरीके से मुनक्किद होंगे और पाकिस्तान के अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में कैमरे नस्ब हैं। आरोस और को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर भी असाइन किए गए और साथ साथ प्रिजाइडिंग अफसरान को भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर असाइन किए गए। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान ने मीडिया को बताया सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और पाक फौज तैनात की जाएगी। हर पोलिंग एजेंट को फार्म 45 की तस्दीक शुदा, साइन शुदा अंगूठा जिस पर सब शुदा, उसकी कापी भी पोलिंग एजेंट के हवाले करेगा और उसके बाद वो जहाँ पे नेट की सहूलत अवेलेबल है तो EMS के थ्रू सर्वर रूम में उसका रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए निकत सिद्दीक और हामिद रजा खान को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाबशाह में इंतखाबी रैली से खिताब। उन्होंने कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने तो अवाम का इलाज मुफ्त होगा। 30 लाख घर बनाएंगे। तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू करने के लिए शेर पर मोहर लगाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि साबिक दौर में जैसे लोड शेडिंग का खात्मा किया ऐसे ही महंगाई भी खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दिन वोटर्स की रहनुमाई एक बड़ी जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से यह कहा गया। तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का PTI पर इसराइल समेत दीगर ममालिक से पैसे लेने का इल्जाम। DI खान ने जलसे से खिताब में बोले बानी PTI की मुनाफकत को हम जानते हैं, गैर मुल्की एजेंडे पर आया था। इक़्तिदार और कुर्सी की जंग अगर मफादात की जंग है तो वो तुम्हें मुबारक हो। अगर सियासत का माना ये है कि झूठ, धोखे और फ्रॉड से और चालाकियों से कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंचा जाए सो ये सियासत तुम्हें मुबारक हो। हमारी सियासत सदाकत की सियासत है। इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है। हमने कहा है कि उनको वहां से मदद मिलती है और आज उसकी अपनी पार्टी की
जो बाहर से फंडिंग हुई है उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, बानी अराकीन ने उनके खिलाफ अदालत में जो दावा दायर किया है, मैंने नहीं किया। पीटीएम ने 15 माह में अपने केसेस खत्म किए। अवाम इस बार ईमानदार क़यादत का इंतखाब करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दीर लोयर में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं, करप्ट माफिया का खात्मा करें। सिराजुल हक की जानिब से लोयर दिन में खिताब करते हुए ये कहा गया कि पीटीएम ने 15 माह में अपने केसेस खत्म किए। अवाम इस बार ईमानदार क़यादत का इंतखाब करें। कहा कि 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं और करप्ट माफिया का खात्मा करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोयर दिन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ये कहना था कि पीटीएम ने 15 माह में अपने केसेस खत्म किए। अवाम इस बार ईमानदार क़यादत का इंतखाब करें। कहा कि 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं और करप्ट माफिया का खात्मा करें। अल्लाह दुनिया और आखिरत दा हर खफगान न होसाता रुणो धोखा रुणो कवल। बहरात लिए चलें। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी इस वक्त जलसे से खिताब करें। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं क्योंकि मुझे भी इसके बाद आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी कि नीचे आके बैठ जाओ। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं क्योंकि मुझे भी इसके बाद आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी कि नीचे आके बैठ जाओ। इसकी 2 मिनट तकरीर करने दें। मैं आप तमाम एंड में नारे लगवाऊंगा। एंड में नारे में खुद लगवाऊंगा। एंड में मैं खुद नारा लगाऊंगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नहीं बस अब चुप हो जाए। मैं खुद नारा लगवाऊंगा। मैं खुद लगवाऊंगा 2 मिनट। मैं आप तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का, भाइयों का जो एंड तक बैठे हुए हैं, उनका ताए दिल से मशकूर हूं कि इस सर्दी में आप बैठे हैं। मेरे भाइयों, हमारा सियासी सफर कोई आज का नहीं, ये आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं, मेरा खानदान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब का अलम उस वक्त उठाया जब रावलपिंडी शहर में बड़े बड़े सियासतदान छोड़कर चले गए थे। वो आमरीयत का दौर आप तमाम लोग गवाह हैं। उस आमरीयत के दौर पर जब यहाँ कोई बड़ा ऐसा सियासतदान ना रहा जो इस जमात के साथ खड़ा हो, मेरा खानदान और मेरे वालिद साहब तब भी खड़े रहे। हम उस टाइम अपने वालिद को 3.5 साल अडियाला जेल जाके मिलते रहे। उनके पास हम छोटी बच्चे थे, लेकिन हमने जेलों की सलाखें तब से देख रहे हैं। मेरे भाइयों, हम उस टाइम पर जब यहाँ जमात का नाम लेने से लोग डरते थे, हम ना तब डरे ना आज डरेंगे। मेरे भाइयों, ये आप गवाह हैं इस चीज के। जब मेरा पिछला इलेक्शन था तो हम तकरीरें करते थे और हमारी कुर्सियां उठा ली जाती थी। हम स्टेजों पे खड़े होते थे, हमारे लोगों को पकड़ लिया जाता था। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि इलेक्शन से पहले महंगाई के सताए अवाम पर गैस बम हमला। शहरियों पर 98 अरब का बोझ पड़ेगा। सुई सदन के लिए 8.57 और सुई नजरन के लिए 35.13% इजाफा। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब हो गए हैं। 10 अरकान ने मोहसिन नकवी पर अगले 3 साल के लिए एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया आईनी चेयरमैन मिल गया। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला पीसीबी के सरबराह मुंतखब हो गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 10 अरकान ने मोहसिन नकवी पर अगले 3 साल के लिए एतमाद का इजहार कर दिया। पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने चेयरमैन की कामयाबी का ऐलान किया।
उन्होंने कहा, मैंने अपने तमाम इख्तियारात मोहसिन नकवी को दे दिए हैं। ये नई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की इनकम्बेंसी में जो है उसमें अच्छे फैसले होंगे, अच्छी हमारे अवाम को क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा और जितनी भी जो एक इनकंसिस्टेंसी थी वो जो है वो दूर हो जाएगी। पेट्रन इन चीफ निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे की नामजदगी की थी। पीसीबी के 32वें चेयरमैन मोहसिन नकवी को चार्ज संभालने के बाद चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और COO सलमान नसीर ने टीम की मसरूफियात बारे ब्रीफिंग दी। रमीज राजा की रुखसती के बाद बोर्ड के मामलात नजम सेठी और ज़का अशरफ की सरबराही में कायम मैनेजमेंट कमेटियों ने चलाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी तरक्याती काम रोक दिया है और कहा, आइंदा चंद रोज में तमाम मंसूबों का अज़सर नो जायजा लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी अब डाकुओं से महफूज न रहे। जनूबी अफ्रीका में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर फैबियन एलन को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर फैबियन एलन T20 लीग खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जोहानिसबर्ग में टीम होटल के बाहर डाकुओं ने फैबियन एलन से गन पॉइंट पर कीमती मोबाइल फोन और बैग छीन लिया। एलन ने वाक़े पर हैरानी का इजहार करते हुए टूर्नामेंट में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए हैं। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।